अस्सलामुअलैकुम तमाम दोस्तों को नकवी पोल्ट्री चैनल में खुश आमदीद। क्या पोल्ट्री के बिज़नेस में डेली बेस पे या मंथली बेस पे माहाना बेस पे प्रॉफिट कमाया जा सकता है, या प्रॉफिट सिर्फ उसी सूरत में है कि अगर आप सीज़न के हिसाब से चलते हैं। सीज़न के हिसाब से चलने से मुराद ये है कि अगर कोई भी फार्मर एक दिन का चूज़ा डालता है तो कम से कम 5 माह या 6 माह आपने उसके ऊपर ख़र्चा करना है अपनी जेब से, जो कि उसको खिलाना है, उसके जो एक्सपेंसेस हैं वो अपने पास से करने हैं। उसके बाद जब आपकी मुर्गी अंडा स्टार्ट करती है तो फिर जाके आप प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच सकते हैं या बात कर सकते हैं। तो क्या सिर्फ यही सूरत है प्रॉफिट कमाने की, या डेली बेस पे मंथली बेस पे भी फार्मर जो है वो प्रॉफिट अर्न कर सकता है? डे 1 से अगर हम स्टार्ट करें तो उसकी बेसिस पे डेली या मंथली बेस पे भी कोई प्रॉफिट कमाने का तरीका है? इस वीडियो में ये तफसील आपसे शेयर करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे इस चैनल के थ्रू जो दोस्त वीडियोस देखते आ रहे हैं उनको इस चीज़ का पता है कि हम पोल्ट्री के हवाले से सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं ज़िम्मेदारी के साथ। किसी भाई ने काम शुरू करना है या किसी भी वाले से पोल्ट्री की सेल परचेज़ में किसी को दुश्वारी आ रही है, कोई भाई अपना माल सेल करना चाहता है तो हम खुद उससे परचेज़ करते हैं। कोई भाई ख़रीदना चाहता है वो हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। नंबर आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है, आप इस पर ज़रूर रब्ता करिएगा, इंशाल्लाह आपके साथ मुकम्मल तावन किया जाएगा। अच्छा, अब अपने टॉपिक की तरफ वापस आते हैं कि प्रॉफिट कमाने का क्या तरीक़ेकार है। सबसे पहले देखें, इस पर डिपेंड करता है आपके बजट पे। अगर मिसाल है कुछ फार्मर्स जो पुराने काम करने वाले हैं वो इस तरह करते हैं, मैं तरतीब आपके सामने रख देता हूँ कि अगर कोई फार्मर है वो हर साल 3000 मुर्गी डालता है, अगर वो अपग्रेड नहीं करता या वो अपना प्रॉफिट एक साइड पे कर लेता है, सिर्फ वो उसी को सर्कुलेट रखता है जो उसकी इनिशियल एक अमाउंट है, वो सालों साल से हर साल 3000 का, मैं आपको कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ, 3000 मुर्गी वो हर साल डालता है। अब जब वो 3000 मुर्गी का चूज़ा डालता है तो वो पहले से अपनी जेब में पैसे रख के बैठा होता है कि मैंने 3000 जो चूज़ा है इसको 5 माह तक या 5.5 या 6 माह जब तक भी उसकी मुर्गी अंडे स्टार्ट करती है, अपने तजर्बे की बेस पे उसने उस हिसाब से वो एक्सपेंस अपने जेब में रख के फिर वो चूज़ा डालता है। सारे उसने मेडिसिन के जितने भी अखराजात हैं, वैक्सीन्स के और फीड वगैरह के, वो सारे वो करके कैलकुलेट उसके बाद जो है अपना माल डालता है। और जो बंदा इस तरह माल डालता है, जारी बात है वो उस पर मेहनत करता है, एक दफ़ा 5 माह 6 माह उस पर मेहनत करता है। जो लेयर ब्रीड है उसके बाद वो 2 साल तक आगे लेयर ब्रीड अपनी फुल प्रोडक्शन पर अंडा देती है, कोई सी भी ब्रीड हो। अगर आपने ऑर्गेनिकली रखी है तो वो और बात है, जैसे फ्री रेंज में रखी है तो वो 3 साल 3.5 साल तक भी आप उसको चला सकते हैं। लेकिन अगर आपने शेड में रखा हुआ है और टोटल उसको फीड पे पाल रहे हैं तो वो मैक्सिमम 2 साल तक अपनी प्रोडक्शन करती है, उसके बाद प्रोडक्शन गिरा देती है। तो इसलिए ज़्यादातर फार्मर्स जो है 2 साल के बाद, जबकि मुर्गी की उम्र 2.5 साल होती है, क्योंकि 5 से 6 माह उसको तैयार होने में लगे हैं और 2 साल आपने उससे प्रोडक्शन लिया है, तो मुर्गी की जो उम्र है वो तकरीबन 2.5 साल होती है। 2.5 साल के बाद जो है उसको गोश्त के हिसाब से सेल कर देते हैं, क्योंकि अंडे की प्रोडक्शन वो गिरा देती है, फीड ज़्यादा ले रही होती है, जो अंडे की प्रोडक्शन है वो कम आ रही होती है, तो वो इसलिए सेल करके दोबारा से नया चूज़ा परचेज़ कर लेते हैं। तो जो दोस्त इस तरह करते हैं उनका तो एक मुकम्मल उन्होंने अपने एक्सपेंस को कैलकुलेट करके हर चीज़ करके वो डालना होता है। अब कुछ दोस्त इस तरह के होते हैं जो कि एज अ बिज़नेस के तौर पे, एक साइड बिज़नेस कह लें या एक सेकेंडरी बिज़नेस के तौर पे इसको करना चाहते हैं। उनका एक रनिंग में कोई ना कोई काम है, कोई जॉब है, कोई बिज़नेस है, कोई इस तरह की चीज़ है जो वो साइड पे कर रहे हैं और वो साथ कहते हैं कि हमारी मंथली बेस पे इनकम आ रही है, हम मंथली बेस पे इस पर इन्वेस्ट करते जाएंगे, उसको कुछ अर्से बाद जब हमारा माल तैयार हो जाएगा तो हम उसका जो है वो आगे अंडा सेल करके, जो भी उसकी बाय प्रोडक्ट है वो सेल करके, जिस मकसद से वो तैयार कर रही है वो करके, तो हम उसमें से जो है अर्निंग अपनी स्टार्ट कर देंगे। एक दफ़ा 4-5 महीने जो है मुश्किल गुजरेंगे, लेकिन उसके बाद आगे काम आसान हो जाएगा। तो इसमें भी मुख्तलिफ सूरतें आ जाती हैं, जिस तरह के कोरोना के आप हालात कह लें, या कभी भी मुल्क के हालात ऊपर नीचे होते हैं, कोई किसी का कारोबार जो एक एज अ सेकेंडरी तौर पे उसका साइड पे चल रहा होता है, उसमें कोई डैमेज आ जाता है, कोई जॉब है वो छूट जाती है, तो जारी बात है वो जानदार चीज़ है। अब आप उसको बगैर खाने को तो रख नहीं सकते, उसको किसी ना किसी तरह मैनेज करना है। आप किसी से पकड़ के करते हैं, जैसे भी करते हैं उसको तो मैनेज करना, वो एक सर पे आपकी चीज़ आ जाती है। तो उसका हाल ये होता है कि अगर जिस बंदे की प्रेफर ये किया जाता है, या मैं लोगों को रिकमेंड ये करता हूँ कि अगर जो बंदा पहले से अपने सारे कैलकुलेट और वो हिसाब किताब करके अपने पास इनिशियल रकम रह के बैठा हुआ है, वो तो बेहतर यही है कि उसको 5 माह 6 माह अपने पास रखे खिलाए, उसके बाद उसमें से रिजल्ट लेना शुरू करे, क्योंकि वो देर पा चलता है। अगर कोई इस तरह का बंदा है कि जिसके पास एक इकट्ठी रकम नहीं है, वो चाहता है कि मैं हर मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ इससे कमाता रहूँ, तो उसका तरीका ये होता है कि आप एक दिन का चूज़ा डालें, चूज़ा डाल के उसको आप हफ्ता रखें या 15 दिन रखें या 1 मंथ रखें, जिसे ब्रूडिंग पीरियड कहते हैं। ब्रूडिंग पीरियड से मुराद है कि जिसमें उसको चूज़े को हीट दी जाती है, उसको मजबूत किया जाता है कि वो हालात से या बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसमें रहने के काबिल हो जाए। ब्रूडिंग पीरियड के बाद सेल कर देते हैं। तो आप उस हिसाब से बिल्कुल काम कर सकते हैं, जो जिस बंदे की जिस हिसाब से जगह है या जिस हिसाब से वो काम करना चाह रहा है। कोई बंदा 100 चूज़ा रखना चाह रहा है, कोई 500 रखना चाह रहा है, 1000 5000 जितने भी रखना चाह रहा है, वो एक दफ़ा चूज़े की इनिशियल रकम इन्वेस्ट करेगा। इन्वेस्ट करने के बाद चूज़ा छोटा होता है, खुराक बिल्कुल बराए नाम काम लेता है। खुराक उसकी असल तब शुरू होती है जब वो तकरीबन 2-2.5 माह से प्लस उसकी उम्र होती है। फिर उसके बाद आपको खुराक का जो है वो महसूस होना शुरू हो जाता है कि यार इस पर एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है डेली बेस पे। तो आप चूज़ा जब छोटा है उसको खिलाएं, उसको ब्रूडिंग पीरियड से गुजारें, हफ्ता उसको ब्रूडिंग कर लें, 15 दिन कर लें। ब्रूडिंग के ऊपर हमारे चैनल पे वीडियो है,
आप पीछे जाके देख सकते हैं, आपको इंशाल्लाह थंबनेल के ऊपर मिल जाएगा। और आप उसको करें 15 दिन रखें, 1 माह करें, उसकी ब्रूडिंग करके उसको मार्केट में सेल कर दें। ख़रीदने वाले बेशुमार लोग हैं जो कि आपकी तरह ही होंगे, जो कि पहली दफ़ा काम कर रहे होंगे और वो डरते हैं कि एक दिन का चूज़ा ले तो ये ना हो कि सारा एक्सपायर हो जाए या कोई चूज़ा कमज़ोर ना हमें दे दिया जाए। तो 15 दिन या 1 माह के चूज़े में उनकी ये भी तसल्ली होती है कि वो फिज़िकल देख के उनको एक आइडिया होता है कि जी चूज़ा चाल फिर ठीक रहा है। क्योंकि जो डे 1 का चूज़ा आप उसकी एक्टिविटी से नोट नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि वो एक दिन का चूज़ा है, उसको आपको बार बार हिलाना पड़ता है। उस चूज़े की अपनी कोई ख़ास एक्टिविटी नहीं होती, उसने एक जगह पे ऐसे बैठना होता है जैसे वो जो है वो अल्लाह को प्यारा हो गया। ठीक है, जो अक्सर लोग नया काम करते हैं उनको यही महसूस होता है, जब वो डे 1 का चूज़ा देखते हैं तो वो समझते हैं कि ये इसकी उम्र पूरी हो गई है। लेकिन वो ये चीज़ नहीं होती, वो एक दिन का चूज़ा होता ही उसने हर जगह बैठे रहना है, हर टाइम बैठे रहना है। फार्मर को आर्टिफिशियली जो है किसी चीज़ के साथ शेड्स वगैरह में भी अगर आप देखेंगे तो उसको हिलाना पड़ता है एक कोने से दूसरे में, दूसरे से पहले में। तो वो पहले हफ्ते 10 दिन जो है उसकी लगातार सिर पर रह के ड्यूटी देनी पड़ती है कि कहीं पे वो जमा हो गया एक दूसरे के नीचे आगे ना मरना शुरू हो जाए। तो ये ब्रूडिंग का प्रोसेस होता है। ब्रूडिंग के प्रोसेस से गुजार के 15 दिन 20 दिन का चूज़ा जब एक्टिव हो जाए, खुद वो भागना दौड़ना शुरू कर दे, अपनी खुराक वगैरह पानी वगैरह खुद लेना शुरू कर दे, हर चीज़ को इसको समझ आ जाए, तो आप उसके बाद उसको मार्केट में सेल करें या आप उसको ऑनलाइन सेल करें, आप किसी फार्मर से रब्ता करके उसको सेल करें जो माल डालना चाह रहा हो, तो आप उसको सेल करके उसमें से अपना जायज़ मुनाफा कमा सकते हैं। आप 1 माह इस तरह करें, अगले माह फिर दोबारा चूज़ा डाल लें, अगले माह उसकी ब्रूडिंग करें, फिर उसको सेल कर दें। तो इस तरह अगर आप चलते हैं तो आप मंथली बेसिस पे भी इससे अर्निंग कर सकते हैं। पॉसिबल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। आप उसको चूज़े को 15 दिन ब्रूड करके भी सेल कर सकते हैं और 1 माह तक रख के भी सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जितनी आपकी कैपेसिटी, जितना आप उसको लंबा लेके जाएंगे आपका प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। आप 2 माह तक ले जाएँ, 3 माह तक ले जाएँ, 5 माह 6 माह की मुर्गी तैयार करके सेल करते हैं। कुछ लोग इस तरह करते हैं, वो अंडा नहीं लेते, वो 5 माह 6 माह मुर्गी फुल अंडे के लिए तैयार करके वो मार्केट में सेल कर देते हैं अच्छे रेट पे, क्योंकि जवान मुर्गी होती है। तो उसके बाद दोबारा अपना चूज़ा परचेज़ करते हैं, फिर उस पर 4-5 माह एक्सपेंस करके। तो जिस हिसाब से आपकी गुंजाइश बनती है आप उतनी देर चूज़े को अपने पास रखें, उसकी ब्रूडिंग साइकिल से उसको गुजारें, उसको खिलाएं पिलाएं, उसके बाद मार्केट में सेल करें। इंशाल्लाह आपका जो रिज़्क है वो आपको मिलेगा। तो ये मुकम्मल इसकी मालूमात है। किसी भाई का सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकता है। हम अपने इस चैनल के ज़रिए जितने भी हमारे देखने वाले हैं उनके सवालों के जवाब वीडियो फॉर्म में या अगर पॉसिबल हो तो उनको व्हाट्सएप पे उनको साथ साथ गाइड करते रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। इजाज़त दीजिए, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।